नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की क्लोजिंग बहुत ही शुभ हुई है। 18,100 पे हम खड़े थे और आज 101 पॉइंट ऊपर 18,207 पे हम क्लोज हुए हैं। तो 2023 की धमाकेदार शुरुआत बाजार ने की है, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। संकेत उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने 101 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग की। कल मैं आपको बता रहा था कि इन केस हम नीचे भी खुलते हैं तो कम से कम उतनी तकलीफ नहीं रहेगी जितनी अन्य सिनारियोज में हो जाती। तो चीज़ें हमारे फेवर में ही गई। अगर बाज़ार नीचे खुल करके 200 तक आती तो वो ज़्यादा बेटर कंडीशन रहती। वो एक चीज़ थोड़ी सी हिट कर गई, बाकी ठीक ठाक है। ठीक है, क्लोजिंग बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल्स की। ठीक है, अगर आप लेवल्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये वाला जो लेवल था, इसने हमको इशारा तो दिया कि ये काम तो बढ़िया कर रहा है, क्योंकि एक समय ये रेजिस्टेंस है, बाज़ार इसको अप्रोच कर रही है और मल्टीपल अप्रोच कर रही है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अप्रोच हुआ, उसके बाद ऊपर गई बाज़ार, फिर से नीचे आ गई। यही चीज़ सपोर्ट बन गई, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पर पैटर्न डिस्टॉर्ट हो गया और अंत में क्या हुआ वो आपको पता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा है। आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिला था, इंतज़ार, फिर पेशेंस की टेस्टिंग, फिर से इंतज़ार, हाँ चलो प्रॉफिट आ रहा है, पेशेंस की टेस्टिंग। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है जो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाए हों या जो थोड़ा लेट ट्रेड लिए हों, उनका स्टॉप लॉस यहीं पर गया हो, लेकिन मेजॉरिटी का स्टॉप लॉस यहीं पर गया होगा, मेजॉरिटी लोगों का। और ये जो ट्रेड था, ये हमारा सबसे बुरा ट्रेड आज का साबित हुआ। देखो, ज़रूरी नहीं कि साल की शुरुआत हो रही है तो बाज़ार आपके लिए फेवर ही करती चले। ऊपर क्लोज हुई, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल फ़ायदा हुआ, लेकिन इस ट्रेड में आप बिल्कुल खुद को नहीं बचा सकते थे अगर आप यहाँ पर बिल्कुल मेरी तरह ट्रेड करने की कोशिश किए होगे तो। ठीक है, हाँ, कौन से ट्रेड अच्छे हो सकते थे, कौन से ट्रेड अच्छे हो सकते थे? जब यहाँ पर इस लाइन को तोड़ करके निफ्टी ऊपर आ रही थी तो ये वाला ट्रेड बढ़िया हो सकता था। ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर क्वांटिटी कम रही होगी। ठीक है, तो कुछ यही प्रॉब्लम्स थी। बाकी अगर आप लेवल की बात करोगे, नेकेड लेवल को देखोगे तो इस वाले लेवल को आप देख लो, कितनी बार मार्केट अप्रोच की, उसके बाद ऊपर जाते ही यही सपोर्ट बन गया। यहाँ पर आप इस लेवल को देख लो, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जा करके बाजार रुकी। खैर, ये आप तुक्का ही मानो, क्योंकि वो रेयर सिनारियो है। बाकी इस वाले लेवल की कुछ खास इंपॉर्टेंस थी नहीं। हाँ, ट्रेड ज़रूर दिला देता, भले ही कम क्वांटिटी रहती। ठीक है, तो अभी देखेंगे कल की बाज़ार का क्या हाल चाल है, लेकिन पहले इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं कि कल कौन से आपके काम आएंगे। पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। 241.50 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन बहुत लंबे टाइम फ्रेम के हाइस पे ये खड़ा है। दूसरा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज। ठीक है, ध्यान रखना, ये 900 को अप्रोच कर सकता है और 900 तोड़ करके और तेज़ी से ऊपर भाग सकता है, इन केस ऑटो चलता है तो। और ऑटो नहीं चलती है तो 880 के नीचे आपको सेल साइड का भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगला स्टॉक रहेगा कमिंस इंडिया। ठीक है, कमिंस इंडिया में क्या करना है आपको? देखिए, 1400 पे ये जा करके रेजिस्टेंस प्राप्त करता है, उसके ऊपर जाता है, आकर के नीचे क्लोज होता है। और पिछले कुछ दिनों में इसने कई बार उस लेवल को अप्रोच किया है। उसके ऊपर टिकना इसका ज़रूरी है, टिकेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको 1400 के नज़दीक ये सेल साइड का बढ़िया ट्रेड दे सकता है, इन केस ये स्टॉक ऊपर खुलता है तो। अन्य स्टॉक्स जो बिल्कुल नॉर्मल सा पैटर्न बना करके ट्रेड के लिए खड़े हैं, टाटा मोटर्स बहुत ही सिंपल ट्रेड है, यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। आईआरसीटीसी बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बना करके ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है, अगर आप पैटर्न वगैरह रीड करते होगे, चार्ट्स को समझते होगे, तो आपको पता है इन दोनों स्टॉक्स में ट्रेड क्यों लेना है। स्विंग ट्रेड के लिए हमारे लिए स्टॉक रहेगा अपेक्स फ्रोज़न फूड। 250 पे ये स्टॉक खड़ा है, 251.50 के ऊपर। आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस 250 से 1.5% के आसपास नीचे रखिएगा। टारगेट आपको 3-3.25% का मिनिमम रखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस ट्रेड पे नज़र रखना। बाकी एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। 18,286 फ्लैट सी ट्रेडिंग हो रही है, शायद नहीं हो रही है वहाँ पर ट्रेडिंग एग्जैक्टली अभी इसको हम नहीं डिकोड कर सकते। ठीक है, आपको ज़रा सा ये चेक करना होगा। आज बिल्कुल फ्लैट से संकेत हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं लेवल्स, क्योंकि निफ्टी कहाँ खुलती है वो मायने कम रखता है। निफ्टी खुलने के बाद जब ट्रेड करती है तो हमारे पास लेवल्स, मददगार लेवल्स हों, ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात, जो शुक्रवार की वीडियो थी उसको देख करके आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा
और कई लोगों का सवाल एक ही चीज़ पे जा रहा था कि हम सही किसको माने, सही चीज़ क्या है, ठीक है, क्योंकि कोई आपको बता देगा कि निफ्टी का इतना टारगेट, इतना टारगेट, इतना टारगेट। तो दोस्त देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इतने बड़े बड़े दिमाग वाले लोग काम करते हैं, सो कॉल्ड दिमाग वाले, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ मैच नहीं कर पा रहे हैं कि वो बुलिस हैं या बियरिस हैं। तो हम और आप तो उनके सामने कम से कम कहने के लिए ही छोटे हैं, ठीक है, जबकि छोटे हम हैं नहीं, ठीक, छोटे हम हैं नहीं। यही चीज़ हमको आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके पास 1000 करोड़ हैं, 10,000 करोड़ हैं, 1,00,000 करोड़ हैं, वो जो बात बोलेंगे वो अकाट्य सत्य होगी, लेकिन उनमें देखिए कितना विरोधाभास है। एक संस्था आपको 18,000 का टारगेट दे रही है, एक 21,000 का टारगेट दे रही है, दोनों में ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पावर सिर्फ अपने पास है, क्योंकि हमारे पास चॉइस करने की पावर है, इसीलिए हम सभी सुप्रीम हैं। आपको ना 18,000 वाले को गलत मानना है, ना 21,000 वाले को गलत मानना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे किसकी तरफ जाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप मार्केट को लेकर के बुलिश हो, तो इनकी रिपोर्ट पढ़ो और ये देखो कि ये बुलिश होने के क्या क्या कारण बता रहे हैं। इनकी भी रिपोर्ट पढ़ो, ये देखो कि ये बियरिश होने के क्या क्या कारण बता रहे हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा फैक्चुअल लगे, जो चीज़ ज़्यादा रेशनल लगे, आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अगर आपको इनकी बात से सहमति है, बाई कीजिए, स्टॉप लॉसेस आपके पास हैं। पोर्टफोलियो में जो काम किया जाता है कि आप अलग अलग स्टॉक्स में वेटेज अलग अलग तरीके से दो, ये आपके हाथ में है, तो सारी चॉइस हमारे हाथ में है, ठीक। नोट कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये हैं निफ्टी के लेवल्स। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होंगे। ये 42,722 का लेवल है, ठीक है। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्कार।